प्रिय छात्रों, आज हम बीए भाग प्रथम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि कथा साहित्य का प्रश्न पत्र है और कथा साहित्य में हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास दोनों ही आते हैं, जिसमें पहले हम हिंदी कहानी के बारे में बात करेंगे। हिंदी कहानी प्रारंभिक काल से आज तक विभिन्न सोपानों से गुजरती हुई आपको देखने को मिलेगी। आपके पाठ्यक्रम में चुनिंदा कहानियों को लिया गया है और इन सभी कहानियों के माध्यम से हमें हिंदी कहानी के विकास क्रम के बारे में पता चलता है। हिंदी कहानी अपने प्रारंभिक काल से आधुनिक काल तक किस तरह से नए रूपों में, परिवर्तनशील रूपों में आगे बढ़ती हुई और विकास के विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए आज नई कहानी तक जो पड़ाव, जो सफ़र तय किया है इन्होंने, उसे आपको इन कहानियों के माध्यम से देखने को मिलेगा। आपके पाठ्यक्रम में प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की कुछ चुनिंदा कहानियाँ संग्रहित की गई है, जिनमें बंग महिला कृत दुलाई वाली, प्रेमचंद कृत शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद कृत डिप्टी कलेक्टरी, जैनेन्द्र कुमार कृत खेल, अज्ञे के द्वारा लिखी हुई शरणदाता, यशपाल के द्वारा रचित पर्दा, उषा प्रियंवदा की वापसी, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की मेहंदी के फूल, नासिरा शर्मा की सरहद के इस पार। इस तरह आपके पाठ्यक्रम में इन 10 कहानियों का समावेश किया है, जो कि हिंदी कहानी के स्वरूप को, हिंदी कहानी के विकास क्रम को दर्शाती हुई दृष्टिगोचर होती है। हिंदी कहानी ने जिस तरह से अपनी यात्रा की है आदिकाल से आधुनिक काल तक, वो इन कहानियों के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। हिंदी कहानी, इन कहानियों में पहली कहानी जो है वो बंग महिला कृत दुलाई वाली कहानी है। इसे प्रारंभिक कहानी के तौर पर समाविष्ट किया गया है और यह बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था, उनके द्वारा इस कहानी को सन 1907 में लिखा गया था। इस कहानी को कई विद्वान हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। यद्यपि कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी उतनी उत्कृष्ट कहानी नहीं है, फिर भी दुलाई वाली अपनी कहानी अपनी विशेषताओं के कारण एक अपनी अलग ही पहचान रखती है। दुलाई वाली कहानी का कथानक घटना प्रधान कथानक है। इसमें काशी से इलाहाबाद तक की रेल यात्रा को बड़े ही कुशलतापूर्वक विभिन्न घटनाओं को आपस में जोड़ करके रखा गया है और इनके अलावा इस कहानी में स्थानीयता की रंगत भी आपको देखने को मिलेगी। स्टेशन पर कुछ महिलाएं बैठी रहती हैं, वे आपस में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए आपसी वार्तालाप करती हैं। साथ ही यह पुरानी लोक कथा शैली पर लिखी हुई कहानी है। इस कहानी में नाटकीयता का पूर्ण समावेश किया गया है। नवल किशोर का घूंघट में बैठे रहना और बंशीधर का परेशान करना रोचक घटना है। रोचकता है इस वृत्तांत में, इस घटना में काफ़ी रोचकता है। इस कहानी में दाम्पत्य जीवन की मधुरता का भी संचार देखने को मिलता है और विभिन्न प्रकार का हास परिहास कहानी को मनोरंजकता बनाए रखता है कहानी के अंतर्गत और मनोरंजन भी करता है पाठकों का। साथ ही इसमें मध्यवर्गीय समाज का भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि दुलाई वाली कहानी अनेक विशेषताओं को लेकर लिखी गई है, जिसमें आंचलिकता का परिवेश झांकता है, दिखाई पड़ता है। इस कहानी का कथानक बहुत ही रोचक और सुगठित है। इस कहानी में सभी प्रकार के गुण आपको देखने को मिलेंगे। इसमें संभाव्यता, मौलिकता, स्थानीयता का रंग भी समाया हुआ है। कथानक का विस्तार भी सुंदर तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इस कहानी का आरंभ जितना अच्छा है, जितना श्रेष्ठ है, अंत भी उतना ही चमत्कारिकता लिए हुए है, चमत्कारपूर्ण है। बंशीधर जो कि इस कहानी का पात्र है, उसको अचानक ही
दुलाई वाली के रूप में नवल किशोर दिखाई देता है। उसी के द्वारा सारा घटनाक्रम स्पष्ट हो जाता है। दुलाई वाली कहानी का कथानक, ये कहानी जो लोक कथा शैली में लिखी गई है, लोक कथाओं को के गुंफन को इसमें अत्यधिक कौतूहलपूर्ण और रोचकतापूर्वक प्रस्तुत किया है। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट होती, विभिन्न घटनाक्रमों को समेटते हुए है। इसका कथानक विभिन्न प्रकार की, सभी प्रकार की विशेषताओं से परिपूर्ण कथानक है और कहानी कला की दृष्टि से इसे हम एक पूर्ण कहानी कह सकते हैं। हालांकि जो कहानी तत्व है उन तत्वों के आधार पर देखें तो इसमें बहुत सारी हमें कमियां नज़र आएंगी, लेकिन चूंकि नई कहानी, हिंदी कहानी की प्रारंभिक काल की कहानी है, हिंदी कहानी का विकास क्रम वाली कहानी है, प्रारंभिक दौर की कहानी है, इसलिए इस कहानी को हम उस रूप में देखें, प्रारंभिक अवस्था के रूप में देखें तो बहुत ही श्रेष्ठ कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। दुलाई वाली कहानी जो बंग महिला के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है। आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आनंद आएगा। बहुत ही रोचकता लिए हुए है और कौतूहल बनाए रखती है। सुंदर कहानी है, प्रारंभिक काल की कहानी है जिसे आसानी से समझ में आ जाती है, कोई इसमें दुरूहता नहीं है। भाषा बहुत ही सुंदर है, पात्रानुकूल भाषा है और साधारण भाषा में लिखी हुई कहानी है। तो अगली कहानी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।